हाय वे तो घरों जाना दे बरी ढल गई रात बिटोड़ा मैं। किसी 12 साल की एज में मेरी माँ से नहीं पूछा करते थे ये इसके ब्याह कर दिया क्या। मेरी माँ बोली अरे इसकी अब उम्र कौन है 12 साल की, बोले 18 साल की लग गई हूँ। तो मेरी मम्मी ने मेरे गड़ुए बहन पे रागनी भी सिखाई। मैंने गड़ुए बहन भी भिजा रखी। स्कूल में सो जाती थी, क्लासरूम में सो जाती थी, तो फिर टीचर मार मेवा बरसे पिया की खाट चुबारे में झोली दे तेरा मन बुलावे आज मेरी जान चुबारे में। नमस्ते, आपका फिर से स्वागत है। मैं आपका राजनारायण पगार। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं, मेरा सौभाग्य है कि मैं सीनम जी का इंटरव्यू करने जा रहा हूँ। बहुत सारे इंटरव्यू किए लाइफ में, लाइव भी किए, रिकॉर्डेड भी किए हैं, लेकिन एक हरियाणवी होने के नाते और एक हरियाणवी गायिका जिनका आज से 23 साल पहले गीत आया ऑन रिकॉर्ड, जो गूगल पे दिखा रहा है कि सन 2000 में आपका कोई गीत स्टार्ट किया होगा आपने, नहीं लेकिन उन सभी चीजों को करेक्ट करेंगे। बिल्कुल देखिए, गूगल पे जब मैं आपके बारे में सर्च किया तब उसमें ये चीज आई। तो सीनम जी बिल्कुल, और भी बहुत सारी चीज जानना चाहिए। हमारा जो चैनल योर मेडल मतलब योर अचीवमेंट्स, थैंक यू, दोज इंस्पायर्ड अदर सोसाइटी मेंबर। तो आपका इंटरव्यू का मकसद यही है कि हमारे जो यूथ है वो कला व संस्कृति खेल से बहुत कुछ सीखते हैं। जी। लेकिन आपके इंटरव्यू से बहुत कुछ सीखेंगे। थैंक यू सर। मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल के सभी व्यूवर्स का। धन्यवाद दिल से जो हमारे चैनल से जुड़े हैं। और सर को नमस्कार जी। और वही बात जो गूगल ने प्रतिशत झूठ है, क्योंकि तब तो मेरे ख्याल से मैं 2-3 साल की होंगी जबकि वो बात है। तो मेरा पहला गाना आया था जब मैं 12 साल की एज में थी, मेरा डोल कुएं में लटके से, वो मेरा पहला गाना था। अब वो गाना देख लो कौन से सन में पड़ा है। जी बिल्कुल, उसको हम करेक्ट कर देंगे बाद में। आप करेक्ट कीजिएगा, उस हिसाब से तो मैं 50 साल की हो गई। नहीं बिल्कुल, आपकी एज उतनी नहीं है आपकी, क्योंकि और एक कलाकार जो है जी वो दिलों में राज करता है श्रोताओं के। उम्र की देखो, मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ कि हाँ जो मेरी एज है मैं उसको छुपाऊं नहीं, मैं तो स्वीट 16 हूँ। जितनी मेरी है मैं उतनी बताती हूँ। लेकिन हाँ ये है कि मैं शुरू से लंबी ठाडी हट्टी कट्टी हूँ। तो वरना शुरू से ऐसी, जब मैं 12 साल की थी तब मैं ऐसे दिखती थी, क्योंकि मेरी 5-7.5 हो गई थी 12 साल की एज में। और मैं अब भी ऐसे दिखती हूँ, हट्टी कट्टी सी। 12 साल की एज में मेरी माँ से नहीं पूछा करते थे ये इसके ब्याह कर दिया क्या। मेरी माँ बोली अरे इसकी अब उम्र कौन है 12 साल की, बोले 18 साल की लग गई हूँ। तो ये हरियाणवी गीतों का सफर कहाँ से शुरू हुआ? हरियाणवी गीतों का सफर क्या हुआ कि मेरी मॉम सिंगर है, वो भजन गाते हैं। और मेरे फादर साहब सिंगर थे, वैसे किसान थे, खेती करते थे, और सिंगिंग का भी शौक था उन्हें। तो गांव नहीं, इसार। तो क्या हुआ कि मम्मी का सपना था, मम्मी और पापा का, कि मैं सिंगर बनूं, क्योंकि वो लोग अचीव नहीं कर पाए। अचीव तो खैर मैंने भी कुछ नहीं किया है जी, वो तो दर्शक तय करेंगे। अचीव तो मैंने भी कुछ नहीं किया, बस आप लोगों का आशीर्वाद है, सपोर्ट करो आप लोग। तो क्या हुआ कि उस वक्त कॉन्टेक्ट्स थे नहीं। उस वक्त जब हमने किया, आज से 10-1 साल पहले, 15 साल पहले, 15-16 साल पहले जब हमने स्टार्ट किया, तो तब ये था नहीं कि भी प्लेटफॉर्म्स थे नहीं। आज तो टिकटॉक है, इंस्टाग्राम में यहीं पे रील बना बना के लोग पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच गए। तब तो यही था कि भाई हाँ ठीक है, छोटे मोटे कहीं ऑफिस हुआ करते थे सिंगिंग का, कहीं किधर म्यूजिक सिखाने। मैंने बहुत सारे म्यूजिक टीचर से सीखा, बहुत गुरुओं की मार खाई है। तो गीत जो है उनकी बात की जाए तो बहुत लंबी लिस्ट है। हाँ जी, बहुत। लेकिन आपके दिल के 2,500 लिस्ट। आपके दिल के करीब कौन कौन से गीत रहे वो दर्शकों के लिए? दिल के करीब तो सारे ही गीत है फिर, बहुत सारे गीत है। वो कई गीत तो ऐसे जो हिट नहीं है, लेकिन मेरे को पसंद है। तो उनका जो फीडबैक जो आता था वो किस तरह से आता था आपके दर्शक जो फैंस थे उनका? जैसे मेरा और राजू पंजाबी का एक गाना था बिटोड़ा। वो बेसिकली देखा जाए तो थोड़ा सा मतलब रोमांटिक टाइप था। और जिन लोगों को म्यूजिक की नॉलेज है वो उन लोगों को गाना बड़ा पसंद है, लेकिन वो डीजे पे हिट नहीं हो पाया। मतलब उस वक्त डीजे पे, अब भी डीजे पे जो चंद्र एमसी को हिट मानता है अपने हरियाणा में, तो वो डीजे पे ज्यादा कुछ खास अपनी पकड़ नहीं कर पाया। लेकिन गाना बहुत प्यारा था। मैं 2 लाइन सुनो। हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल। हो तेरी याद मेरी कटे रात सारे
हाय तेरी याद मेरी कटे रात सारे मस्कोड़ों में, अब तो घरों जान दे बैरी डरगी रात बिटोड़ों में, हाय अब तो घरों जाना दे बैरी डरगी रात बिटोड़ों में। वाह वाह वाह, बहुत तो ये गाना बहुत मुझे बहुत पसंद आएगा ना। बहुत बहुत अच्छा। ये हमने सुना है कि आप पंजाबी और हिंदी और इंग्लिश गीतों में भी आवाज मैं आपकी आई है। इंग्लिश नहीं, आवाज तो इंग्लिश में तो नहीं आई है खैर, पंजाबी किए हैं अभी 2-3 सॉन्ग जी। और हरियाणवी किए हैं। बाकी लैंग्वेजेस जैसे हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, मराठी, तेलुगु, तमिल, फ्रेंच सभी लैंग्वेजेस में गा लेती हूँ। तो जो एक कलाकार की चैलेंज की बात की जाए, जी वो एक स्टूडेंट का भी चैलेंज होता है लाइफ में, हाँ जी हाँ और एक खिलाड़ी का भी होता है। जी होता है। तो आपके चैलेंजेस के बारे में दर्शक जरूर जानना चाहिए। मेरे चैलेंजेस क्या हुआ कि चैलेंजेस कुछ खास रहे नहीं है लाइफ में, बट ये था कि जब मैं छोटी थी, जब मैं स्कूल टाइम में मैं क्लासिकल म्यूजिक सीखती थी, शास्त्रीय संगीत जिसको बोलते हैं। तो हमारी एक मेरी जो गुरु हैं, म्यूजिक टीचर है मेरी, मीनाक्षी महाजन जी, हाँ। वो बहुत अच्छी म्यूजिक टीचर हैं। तो मैडम से मतलब मैं वो थोड़े गुस्सैल ज्यादा थे, जैसे अगर उनका कहा ना मानो, जो वो टास्क देते थे, राग देते थे, कंप्लीट करके ना जाओ, तो वो डांटते थे, तबले उठा उठा के मारते थे। मैम सॉरी आपके बारे में बात बोल रहे हो, सुन रहे हो तो गुस्सा ना करना। तो क्या हुआ, तो वो कहते थे कि भी हमें एक लेसन दे दिया कि भी ये लेसन कंप्लीट करके आना। तो स्कूल टाइम भी था, मैं मेरे ख्याल से 4th-5वीं क्लास में पढ़ती थी, तब की बात है। तो क्या हुआ, मैम ने दे दिया मेरे को राग, बोले कि सुबह जो मॉर्निंग का रियाज होता है ना, वो करके आना है। और वो इतने टैलेंटेड थे, आवाज सुन के पता चल जाता था कि इसने आज सुबह रियाज की नहीं है, फिर वो पीटते थे। तो मैं क्या हुआ, मैं रात को 3 बजे उठती थी, 3 बजे उठ के ब्रश व्रश करके हाथ मुंह धो के रियाज करने बैठ गई। 3 से 6 बजे तक मैंने रियाज किया। 7:30 बजे आती थी स्कूल बस, 1.5 घंटे में फिर स्कूल के लिए तैयार हुए। तो मतलब, और कई बार स्कूल में सो जाती थी, क्लासरूम में सो जाती थी, तो फिर टीचर मान तो प्रॉब्लम बस यही रही है कि इसी वजह से कई ये होता है कि आर्टिस्ट जो होता है ना, वो ज़्यादा बड़ा बहुत कर देता है। बाहर में अच्छा नहीं लेकिन होता है, कट गाना जा कट गाना समाज का गाना हाँ, देना लेकिन पड़ वो गया बेचारा डिग्री दे रहा है, तो वो कर सकता है। डिग्री तो ये है ना, देखो आप इतना बड़ा नाम कमाया, सर आपका और आशीर्वाद। देखो साधारण से दिख रहे हो, लेकिन असाधारण प्रतिभा के धनी हो। नहीं, बहुत मैं gifted कुछ होता है हूँ, कुछ नहीं हूँ सर। जो कला हम जो एक आईएएस तो तैयार कर सकते हैं, लेकिन एक कलाकार तैयार नहीं कर नहीं सकते। सर, कुछ ये नहीं। ईश्वर की मेहर होती है। आप लोगों का सपोर्ट है, ऊपर वाले की दया है। और इतने सारे गाने जो आपके गीत, और राहगिरी में भी हमने कई बार देखा है। हाँ। तो इस तरह का कैसा एक्सपीरियंस रहता है जब आप स्टेज पे होते हो? हाँ स्टेज पे स्टेज पे सबसे बड़ी बात तो मेरे को ये है, जब कम लोग होते हैं मेरे को मजा नहीं आता। जब तक पब्लिक और मैं ना होना, तब तक मेरा पैर ही नहीं उठता। मेरे को बड़ा मजा आता है जब पब्लिक किलकी मारती है, और वो पब्लिक भी एंजॉय करे, हम भी एंजॉय करे, जमा करती नहीं हूँ, गीसा करते हैं। नहीं, कई बार हम देखा कि कुछ कलाकार लिपसिंग करते हैं, लेकिन आपका कोई शो नहीं नहीं, ऐसा नहीं, क्या कि आपका हमेशा लाइव गीत होते हैं, जी और जो दर्शक होते हैं उनके आप जोड़ लेते हो, कनेक्ट कर हाँ लेते हो उनसे आप। तो क्या है, मैं ऐसा है कि मेरी मम्मी को रागनी जो अपने गढ़वे व्यंजन की रागनी नहीं करती पहले, ये भी है कि तो अभी लेकिन बहुत कम हो रही है। जी जी। वो मेरी मम्मी को बड़ा शौक था, मेरे को भी रागनी सुनने का शौक है, तो मेरी मम्मी ने मेरे को गढ़वे व्यंजन पे रागनी भी सिखाई। मैंने गढ़वे व्यंजन में भी जा रखी है, हाँ, किससे भी मैंने रंग काट भी कर रखे हैं। और बताओ रंग काट कुछ दर्शकों के लिए कुछ दर्शकों, बात ये है कि मेरी भूलने की आदत है। मैं स्टूडियो, जैसे मैंने गाना गा लिया और मैं सिंगर रूम से बाहर निकलते मैं गाना भूल जाऊँ मैंने गाया क्या था। बाकी मैं थोड़ा सा देखती हूँ, 2 मिनट पॉज हो सकती है। दर्शक में रह जाते। बिल्कुल ही है आपका तो 2 घंटे चल जाए तो अरे मैं किस्से का नाम भूल गई, देख सोमवती चाप सिंह का किस्से की भूल, ठहरिए कहार के उसने डांट ले, वरना किसने डांट ले, भूल गई सर, इसके लिए सर
और अभी आने वाला नया गीत कोई? आने वाला वैसे तो काफी सारे आने वाले हैं। नरेंद्र बगाना जी के साथ भी है, बिल्ला सोनीपत वाला जी के साथ भी है, विकास कुमार भाई के साथ भी है, और अपने चैनल पे गाना आ रहा है जो संदीप सुरीला जी के साथ है, और अभी मेरा एक गाना आया है वो उनके साथ है, वो भी संदीप सुरीला जी के साथ है। और अपने चैनल पे गाना आ रहा है, कल आ रहा है 5 तारीख को। जी, आप बिल्कुल जो फर्स्ट डे फर्स्ट शो होता है, आप बिल्कुल जो सीनम जी का चैनल है उसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ताकि आपको जितने भी इनके गीत आएंगे उनका उसकी भी 2 लाइन मैं आपको सुनाती हूँ। गाने का नाम है जान चुबारे में, और मेरे चैनल पे आ रहा है जिसका नाम है शीनम कैथोलिक। आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हैं मेरा चैनल और सब्सक्राइब कीजिए। गाने के बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं, एक मिनट रुक जाओ। हाँ हाँ। झिर मिर मेवा बरसे, पिया की खाट चुबारे में, झोली दे तेरा मन बुलावे, आज मेरी जान चुबारे में, झोली देगा मन बुलावे, आज मेरी जान चुबारे में। ये गाना अपना कल आ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत मीठी आवाज है। डीजे सॉन्ग है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। और हमारे दर्शक भी कमेंट करके बताते हैं जी कि जितना कला को वो प्रेम करते हैं, जी जी जी, और हमेशा आप कुछ ना कुछ नया देते रहते हैं, तो उससे कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ गीत आए जिसको आपको ये लगा हो कि नहीं ये गाने में मजा नहीं आएगा, और वो फिर गा दिया और हिट हो गया हो। ये सीन मेरे साथ तभी बना था जब मैं 11.5-12 साल की थी। मेरे को हरियाणवी समझ नहीं आती थी। डोल कुएं के टाइम मुझे लटके फटके समझ नहीं आते थे। मैं 3 बार ये गाना संजय मुदगिल जी के स्टूडियो में छोड़ दिया था। तो मैं बच्ची थी, मैं डर गई, पता नहीं क्या हुआ रहा है मेरे से। मम्मी मेरे साथ जाते थे, तो क्या हुआ 2 बार मैं छोड़ा ही, तीसरी बार मम्मी सिंगर रूम के बाहर चप्पल लेके खड़े हो गए, आज नहीं गा के आई तो बेटा तू पिटी। तो मैं क्या हुआ, मेरे को उन्होंने लिरिक्स दे दिए ये गाना है, मैं गाती रही, मुझे नहीं पता क्या फील आया, क्या नहीं आया, क्या नहीं, मैंने गा दिया और वो हिट हो गया। और वो गाना भी वो एल्बम थी कौन सी, तोते उड़ गए एल्बम थी उस वक्त, तोते उड़ गए एल्बम थी, तोते उड़ गए उस वक्त कैसेट सिस्टम था। और पहले नंबर पे जो गाना था वो हिट नहीं हुआ, और डोल कुएं में लटके से 9वें नंबर पे डाल रखा था, वो चल पड़ा। लो कर लो बात कि ये जो हरियाणवी बोलने में कभी कोई कठिनाई नहीं है? ना ना जी ना, अब तो जमा कति स्वाद आ रहा है, रहने में कठिनाई होती पहले आया करती, अब तो बहुत बढ़िया लगे। अच्छा, जो हरियाणवी बोली का जो दायरा है जी, वो सीनम जी हमारा सीमाओं के पार भी है। हाँ, तो कहाँ से कमेंट आपके पास दर्शकों का प्यार? दर्शकों का प्यार तो भी विदेशों से भी आ रहा है। लव फ्रॉम यूएसए, लव फ्रॉम कनाडा, लव फ्रॉम कैलिफोर्निया, वो जब भी मैं लाइव आती हूँ तो आते हैं। और मैं हमेशा चाहे हरियाणा से बाहर भी, मैं किसी स्टेट में भी जाती हूँ तो भी मैं हरियाणवी ही बोलती हूँ, मेरे को मजा आता है। बाहर जाके जरूर बोलती हूँ, हरियाणा में बेशक मैं हिंदी में बात कर लूँ, बाहर जाके जरूर हरियाणा में बात करूंगी, उन पर रोब बड़ा है अपना। नहीं, बिल्कुल आपकी आवाज ऐसी है, और जो हरियाणवी है वो है ही ऐसी उम्र है, मतलब जो आप लाइव परफॉर्मेंस में भी दर्शकों को बांधे रखते हो। जी। और हरियाणवी में ये कहा गया है कि हरियाणवी उम्र सबसे अच्छा हुआ है, मतलब दुख को भी हंसी में, सुख को भी हंसी में। सही बात। और ऐसा ही आपके गीतों से हमें सुनने को मिलता है। थैंक यू सर। और हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। थैंक यू सर। और एक वीडियो में आपका इंटरव्यू, आपकी शख्सियत इतनी बड़ी है कि हम नहीं, लेकिन समय इतना बड़ा मत मुझे बनाइए, मैं तो चरणों के दूर हूँ सर। नहीं, दर्शक भी कहेंगे कि हमें और भी आने वाले टाइम में एपिसोड चाहिए, सीमन जी का हमें पता लगता रहे। और हमारी देखिए कोशिश यही है कि आप जो कर रहे हो आर्ट के लिए, थैंक यू, तो थोड़ा बहुत योगदान हम भी दे दें। और कितने इंटरव्यू हो चाहे आपके, हमें पता है कि आपके जो चाहने वाले हैं वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, वो उसे देखेंगे सीनम जी ने क्या गाया है, नया कौन सा गीत आ रहा है। ईश्वर की। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। राम राम।